जिन्होंने मुस्वदलित कुंगर को अपने पैरों में उठा प्रज्ञा की छानी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है। ऐसे समणोद्धारक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। संयम जब से पाला हमने, जैनागम का क्षीर पा लिया। भव भव की अब प्यास बुझी है, ऐसा हमने नीर पा लिया। साधु समागम दर्शन करके भवसागर का तीर पा लिया। और गुरुवर विद्यासागर मिले हैं जब से, हमने तो महावीर पा लिया, हमने तो महावीर पा लिया। बंधुओं, संयम जीवन की आधारशिला है। संयम भारतीय संस्कृति का प्राण है। संयम वह मिसाल है जो हमारे जीवन के कोने कोने को चमका देता है। संयम वह पतवार है जो हमारी जीवन की नाव को भर पार लगा देता है। संयम वह सुरक्षा कवच है जो हमारी जिंदगी के उछल खल बाणों को कभी प्रवेश नहीं करने देता। संयम अमोघ शस्त्र है जो कभी चूकता नहीं है, प्राणी को मोक्ष प्राप्त कराने में। तो बंधुओं, जब मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब संयम की लक्ष्मण रेखा लांघे जाने का खतरा बन जाता है, क्योंकि मन बेकाबू हो जाता है। असंयम मन को असंतुलित कर देता है, मन का संतुलन बिगाड़ देता है, मर्यादाओं को तोड़ देता है। असंयम हमारी जिंदगी में वह सारे कार्य करता है जिससे हमारा पतन होता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा असंयम हमें किस प्रकार से खतरनाक होता है। एक सम्राट अपनी रानी के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। रानी बड़ी मुनि भक्त थी, उसके धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था गहरी थी। हम ये मान करके चले कि रानी की वजह से ही सम्राट के जीवन में थोड़ी बहुत धर्म की आस्था थी। वह सम्राट के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गई। अचानक वहां एक वेश्या मुनिराज के दर्शन करने को आई। उसने देखा सम्राट रानी के साथ मुनिराज के निकट बैठे हुए हैं। उन्हें देख करके और वापस हो गई। तभी रानी ने देखा एक स्त्री मुनिराज के दर्शन करने के लिए आई थी और हमें देख करके वापस लौट गई। रानी तुरंत उठी, दौड़ करके कहा, रुको बहन, ये तो साधु का दरबार है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ कोई राजा और रंग नहीं होता। यही तो वह समुद्र है जहाँ सारी नदियां मिलकर के पवित्र होती है। यही तो वह स्थान है जहाँ अविरल समता का नीर बहता रहता है। यही तो वो उद्यान है जहाँ प्रेम के फूल सबके लिए खिलते हैं। यही तो वह आकाश है जिसका सूर्य सभी को समान रूप से रोशनी बांटता है। बेस्या का हाथ रानी के हाथों में था। बेस्या
लजाई, शर्माई, सकुचाई सी सहमी खड़ी थी। वह अपने अंदर हीन भावना महसूस कर रही थी। उसे अपने पाप धिक्कार रहे थे। मन के आईने में पापों के प्रतिबिंब बनने लगे थे। वह स्वयं से घृणा करने लगी थी। उसे अपने आप के प्रति ग्लानि हो गई थी। वह आत्म निंदा से भर गई, आत्मग्लानि करने लगी। सोचा तो था कि मुनिराज के दर्शन करके शीघ्र वापस लौट आएंगे और दूर से ही प्रार्थना कर लेंगे भोगों की, क्योंकि उस समय उसका समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सोचा था, लेकिन ये क्या आश्चर्य कि मुनिराज को देखकर उस वेश्या के मन में विचार आने लगे कि अपने सारे अपराध, अपनी सारी काली करतूतों का चिट्ठा इनके समक्ष खोल दे, इनके समक्ष प्रायश्चित मांगकर हमेशा हमेशा के लिए पापों से मुक्त हो जाए। ये पाप मुझे बहुत चुभते हैं, ये पाप मुझे बहुत काटते हैं। प्रायश्चित लेने का मन बनाया पर हिम्मत ना हुई और वापस लौटने लगी। उसने देखा कि सम्राट रानी से मुनि महाराज के निकट बैठा है। वह तो कई बार राज दरबार में नृत्य करने के लिए गई थी। कई बार उसने सम्राट का दिल बहलाया था। अगर सम्राट ने देख लिया तो पता नहीं कौन सी सजा देगा। डर करके वह भागने लगी। रानी ने कहा, बहन डरो मत, ये तो संत का द्वार है, ये तो सबके लिए खुलता है। गंगा नदी किसी एक के लिए थोड़ी ना बहती है, वह तो सबकी प्यास बुझाती है। यहाँ कोई पापात्मा नहीं होता, यहाँ कोई पुण्यात्मा नहीं होता, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई अज्ञानी नहीं होता, यहाँ कोई मूर्ख नहीं होता, यहाँ कोई विद्वान नहीं होता। रानी ने कहा, आओ बहन भीतर आओ, मुनिराज के दर्शन करें। उस वेश्या के प्रति उस रानी की बड़ी आत्मीयता बढ़ रही थी। उसका प्रेम गहरा रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं जैसे किसी भाव का इसके साथ मेरा कोई संबंध हो। वह वेश्या का हाथ पकड़ करके मुनिराज के चरणों में ले गई और मुनिराज को प्रणाम निवेदित करती हुई कहने लगी, रानी गुरुदेव, इसे देखकर मेरे अंदर आत्मीयता क्यों बढ़ रही है। मुझे लग रहा मैं इसका हाथ ही ना छोड़ूं, ये मेरे सदा साथ रहे। मेरा इसके प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और कहा, तुम दोनों पिछले जन्म में सगी बहनें थी और बहन होने के नाते तुम्हारा इसके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, इसके प्रति वात्सल्य और प्यार का भाव बन रहा है। मुनिराज की बात जैसी ही दोनों ने सुनी तो उनके मन में तो जिज्ञासा पैदा हो गई। दो सगी बहनें, एक वेश्या और एक रानी, एक योगी के चरणों में, एक भोगी की शरण में, एक डाल के दो फूल, एक गुलदस्ते पर सजा है और एक पैरों से रौंदा जा रहा है। दोनों की जिज्ञासाएं बढ़ गई। दोनों ने कहा, गुरुदेव हमारा अतीत बताइए ना। तब मुनि महाराज ने उन्हें बताया, तुम दोनों पिछले भाव में धनपति की कन्या थी। वेश्या बड़ी बहन थी
और रानी छोटी बहन थी। पर जो बड़ी बहन थी उसके लिए अपना देह प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन, श्रृंगार का बड़ा शौक रहता था। वह सच समझ करके सड़क पर घूमने के लिए निकलती थी और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि रूप लोलुपे भौरे मेरे रूप से आकर्षित हो, उन्हें मदहोश में करूं। उनके प्रति कामुक भाव जगाने का उसका उद्देश्य रहता था और मुस्कुराती हुई उन्हें मूर्ख बनाती हुई निकल जाती थी। इस कारण से तुम वेश्या बनी हो। उस समय लोक लाज के कारण, कुल मर्यादा के कारण तुम अपनी वासना को तो तृप्त नहीं कर सके, काम वासना को तो नहीं बुझा सके, लेकिन देह प्रदर्शन तुमने खुलकर किया, खूब किया। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे परिधान ऐसे थे कि लोगों के मन में विकृत परिणाम उत्पन्न हो जाया करते थे और 24 घंटे तुम्हारा मन वासना से भरा रहता था। इसलिए मरकर तुम वेश्या बनी हो। नया कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा पुराना पाप था, जो तुम्हारी दबी हुई वासना थी, यौवन का जो तुमने स्वच्छंद होकर स्वतंत्रता से दुरुपयोग किया, वही आज तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। और तुम्हारी छोटी बहन धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती थी, देव दर्शन करती थी, मुनियों के निकट जाकर ध्यान और स्वाध्याय किया करती थी, आर्यों के पास जाकर अध्ययन किया करती थी, सादा वस्त्र पहनती थी, भोजन ही उसका सादा होता था। तुम उसका बड़ा मजाक उड़ाती थी, तुम उसकी बहुत माखौल बनाती थी। और इस छोटी बहन ने सील और धर्म का पालन किया, इसलिए रानी बनी है। वेश्या तो रो पड़ी, फपक फपक करके रोने लगी और अपने पापों का अपराध क्षमा मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे मेरे पापों से बचा लीजिए। अब मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगी, कभी भी इस प्रकार से सच समझ कर अपने रूप का प्रदर्शन नहीं करूंगी, कभी भी ऐसा आकर्षक कोई श्रृंगार नहीं करूंगी जिससे मेरी वजह से दूसरों का मन विकृत हो। आप मुझे जो प्रायश्चित देना चाहें, आप मुझे जो कहें, मैं उसके लिए राजी हूं। तब मुनि महाराज ने उसके लिए अणुव्रत दिए और उसने बहुत ही लगन और उत्साह के साथ अपने जीवन के उद्धार के लिए उन अनुव्रतों का पालन किया और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत अपने जीवन में स्वीकार किया। अंतिम समय समाधि पूर्वक मरण किया और स्वर्ग में जाकर के देव हुए। किस्मत व्यक्ति स्वयं अपनी बनाता है, हमें सुख दुख यहाँ कोई दूसरे नहीं देते। अपने ही करने के कारण से उसे वेश्या होना पड़ा और अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से वह जाकर दूसरे स्वर्ग में जाकर के देव होती है। तो बंधुओं, आज का पहनावा जब हम देखते हैं तो शर्मिंदा से आंखें नीची हो जाती है। इतना देह प्रदर्शन और इस प्रकार का परिधान पारदर्शी, वास्तव में ये हमारे स्वयं के लिए खतरनाक होगा। ये हमारे स्वयं के लिए
पतन में कारण बनेगा। अभी आप लोगों को लगता होगा कि सभी तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं, कर्म की विचित्र स्थितियां हुआ करती है। मैंने पढ़ा कि एक रात नारायण श्री कृष्ण सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और सद्या प्रसूत उस बछड़े को गाय उसकी कोमल खाल के लिए चाटने लगी और इतना चाट रही है कि उसकी कोमल खाल छिल गई है। बछड़ा तो लहूलुहान हो गया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। अचानक श्री कृष्ण की नींद खुल गई। सुबह प्रातः उठ करके भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में पहुंचे और उन्होंने अपना स्वप्न भगवान को सुनाया और पूछा, भगवान इस स्वप्न का फल क्या है? भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया कि यह तुम्हारा स्वप्न पंचम काल के माता पिता का लक्षण बता रहा है। पंचम काल में माता पिता अपनी संतान को इतना प्यार करेंगे, ऐसे सुख सुविधाएं उन्हें जुटाएंगे कि उनकी संतान उस सुख सुविधा में ही डूब करके अपना पतन करेगी। उस सुख सुविधा में डूब करके ही वह अपना हनन करेगी। आज वास्तव में हम देखते हैं बच्चों की जो ख्वाहिश होती है, माता पिता बहुत जल्दी उन्हें पूर्ति करने के लिए तैयार होते हैं। मनमाफिक घूमना फिरना और ऐसे परिधान जो लज्जा और शर्म युक्त होती है, मोबाइल, गाड़ी आदि, ये सारी चीजें तुम्हारे संतान को पतन की ओर ले जाने में कारण बनती है। आपको इन सब चीजों का ख्याल नहीं होता है। ख्याल तब आता है जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ा लिखा करके उन्हें लायक बनाना, लेकिन अपने बच्चों को इतना मत पढ़ा देना कि कल के दिन में तुम्हें नालायक समझने लगे। क्योंकि ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूं, ऐसी गलती बहुत लोग कर चुके हैं और ऐसी गलती करके बहुत सारे लोग पछता रहे हैं और रो रहे हैं। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों के साथ आत्मीयता रखिए, बच्चों से दूरी मत बढ़ाइए। कुछ समय बच्चों के साथ बैठिए और उनसे बात करिए, उनके लिए भी थोड़ा समय निकालिए। सिर्फ पैसे कमाने में ही मशगूल मत रहना, क्योंकि संतान ही तुम्हारी सही संपत्ति है। अगर तुम्हारी संतान व्यवस्थित है तो तुम्हें धन भी नहीं कमाना पड़ेगा, और बच्चा अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम कमाकर भी क्या करोगे? एक दिन में ही तुम्हारी सारी कमाई को बर्बाद कर देगा। इसलिए पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। इसलिए बच्चे को बच्चा इसलिए कहा जाता है कि उसे हमें बचाना होता है पाप से, व्यसन से, बुरी नजर से, बुरी संगति से। अगर आपने उसे नहीं बचाया तो कल आपका बहुत बुरा होगा। इसलिए बंधु, अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों का ध्यान जरूर दें, बच्चों से दूरी मत बढ़ाएं। मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था कि एक माँ मेरे पास रो रही थी और कह रही थी कि माता जी,
मेरा बेटा पूना से आने वाला है, दीपावली का समय, आप इसे समझा देना। मैंने कहा क्यों? बोली वो मुझे माँ ही नहीं मानता, आप उसको समझा देना थोड़ा सा। हमने कहा ठीक है, देखेंगे। तो बेटा आया, माँ बेटे को लेकर के आई, माँ ने अपनी बात रखी। तो बेटा कहने लगा, माँ माता जी, मैं इन्हें माँ कैसे मानूं? जब मैं छोटा सा था मुझे पढ़ने के लिए दूर भेज दिया, और पढ़ लिख करके जब मैं बड़ा हो गया, मेरी जॉब लग गई, तो मैं पूना में रहने लगा। जब कभी मैं घर आता हूँ छुट्टियों में, माँ के पैर छूना चाहता हूँ, माँ कहती है दूर दूर दूर, मैं 16 की मुझे नहीं छू लेना। तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ। और सारे बच्चों के, हमारे दोस्तों के माता पिता वहाँ आते हैं और रहते हैं उनके साथ, पर हमारी मम्मी कभी नहीं आती, क्योंकि उनकी व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाती। उन्हें मंदिर नहीं मिलता है, उनके लिए कभी वहाँ पर पानी आदि की व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए वो हमारे वहाँ पर भी नहीं आती है। तो मैं इन्हें कभी मम्मी के रूप में देख ही नहीं पाया हूँ, इसलिए मैंने मम्मी कैसे मानूं। उन्हीं के सामने सारी बात और बेटा सुनाई जा। तब मुझे लगा कि वास्तव में कई हद तक हम भी बच्चों को दूरी बनाने में कारण हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें और बच्चों से हम ऐसी आत्मीयता रखें, बच्चों को हम अपने निकट रखें। आज हमने देखा कि आप लोगों का सोच होता है हमारे बच्चे विदेश में जॉब करें, और कितने खुश होते हैं आप ये सब कह करके। लेकिन बंधुओं, भारत की प्रतिभा भारत में ही चमकी, आचार्य श्री का सोच है। और वास्तव में आप सभी इस प्रकार से उन प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन दे करके उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें संस्कार दें, उन्हें बहुत अच्छे से इस प्रकार के संस्कार दें कि जैन संस्कृति को, जैन धर्म को और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। आज बच्चों का जो पहनावा है उसके बारे में मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गरीब पहनेगा साबुत कपड़े, अमीर चिथड़े लटकाएगा। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे देख करके मुझे लगा कि वास्तव में ये किसने पंक्तियां लिखी, पर बिल्कुल ये घटित होगी। जितने बड़े घर के बच्चे होंगे उतने ये फट्टे जैसे क्या रहते हैं, ये जीन्स पहन कर बिल्कुल फट्टे, उनको अगर रंग दिया जाए तो वो ही होते हैं वो। और वैसे पहन करके हम लोग जब हरियाणा में थे, बहुत बड़ी रिच फैमिली, और उनकी बेटियां आती थी वो जीन्स पहन करके बिल्कुल टाइट, और ऐसे तो हम सोचते थे कि पता नहीं इतने बड़े बड़े घर के बच्चे और ऐसे कपड़े पहन करके आते हैं, और जितने उनमें फटे होंगे वे उतने ही बड़े घर के माने जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज की संस्कृति पता नहीं कहाँ चली जा रही है। जबकि आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि जब हम छोटे थे थोड़ा सा भी वस्त्र फटता था तो घर के लोग कहते थे अशुभ होता है फटे वस्त्र पहनना, इनको अलग करो। और ये नए वस्त्र, छोटी सी बालिका थी, तो मैंने उससे कहा ये फटे कपड़े क्यों पहन करके आ गई? तो वो हमसे कहती नहीं माता जी ये फटी नहीं है, ये डिजाइन है ऐसी। कोई छोटी सी बालिका वो हमें समझा रही थी, ये डिजाइन है ऐसे। तो मुझे लगा कि वास्तव में इन सब के लिए जिम्मेदार आज कौन है? जो बच्चों का अंग प्रदर्शन के लिए आप उन्हें ऐसे वस्त्र ला करके देते हैं, और इस प्रकार से बच्चे जब पहनते हैं और आप बहुत खुश होते हैं। ध्यान रखना, अगर वाकई में आप माता पिता हैं और आप सोचते हैं कि आपके बेटे का विवाह हो, अपने बेटे के विवाह करने के लिए अगर आप सोचते हैं
तो विवाह के लिए बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना। कारण बहू आएगी तो संस्कार लाएगी, और बहू रानी आएगी तो कार लाएगी, और जब कार लाएगी तो वह अपनी सरकार चलाएगी। इसीलिए जब भी आप अपने बेटे की शादी करने की सोचे तो संस्कारित बहू लाएं, और बहू को बुलाएंगे तो वह सिर के बल चली आएगी, और बहू रानी आएगी तो वह अपनी सरकार चला करके आपसे अपनी बात मनवाएगी। इसलिए बंधुओं, अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने संतान के बारे में सोचना है। आज तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे की बहू लाएंगे तो प्रतिभा स्थली की लाएंगे, जो बच्चे यहाँ प्रतिभा स्थली से पढ़ कर के आए हैं उन्हें लाएंगे। और हमारा चातुर्मास बांदरी में हुआ था, और बांदरी में ऐसे ही बालिकाओं का शिविर लगा था। एक बालिका आई थी, और उस बालिका को देख करके संपन्न परिवार के लोग सोचने लगे कि वास्तव में ये बेटी प्रतिभा स्थली की है। वो जब मंच पर खड़ी होती और संचालन आदि करती तो सारे लोग प्रभावित होते थे उससे। उसका परिणाम बहुत ही सात्विक और सरल था, और अभी भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का जीवन जी करके वहां पर रह रही है। तो बंधुओं, वास्तव में आचार्य श्री का यही सोच है कि हम चौथी क्लास वाली बालिकाओं को प्रतिभा स्थली में रखें, ताकि वो यहाँ के संस्कार जो लेकर के जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी, चाहे ग्रस्त जीवन में जाएं, चाहे मोक्ष मार्ग में जाएं, ऐसे संस्कारों को लेकर के जाएंगी कि वास्तव में भारतीय संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो बंधुओं, समय अपना हो रहा है। इन बालिकाओं को देख करके मुझे यही भाव आता है कि इन बालिकाओं में भी ऐसे ही संस्कार आए कि ये अगर अपना ग्रस्त मार्ग अपनाती है तो इन्हें हमेशा याद आए कि वास्तव में ग्रस्त जीवन में हमारी क्या कर्तव्य होते हैं, बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, और छोटों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं। ये बहनें संस्कार सीखें। आचार्य श्री का सोच है कि चौथी क्लास के बच्चों को रखना, 12th तक की बालिकाओं को रखते। इसलिए शिविर में भी मेरी सोच होती है, जो बहनें आचार्य श्री की उस संस्था में नहीं पहुंच पाई हैं किसी भी वजह से, वो बालिकाएं 10 दिन में भी ऐसे संस्कार यहाँ से अर्जित करें जो संस्कार इनके जिंदगी को ऊंचाई देने में कारण बने। ये संस्कार इनके लिए ऐसे बने कि इनके माता पिता का नाम रोशन हो। ये संस्कार इनके ऐसे बने कि ये बालिकाएं जहाँ जाएं उन्हें लगे कि वास्तव में ये संस्कार इन लोगों ने अपने जीवन में कैसे अर्जित किए। तो संस्कार जिसके जीवन में होता है उसका जीवन सजता और संवरता है, और संस्कार विहीन व्यक्ति जिंदगी की अंतिम सांसों तक दरिद्र और कष्ट पाता है। इसलिए संस्कार अपने जीवन में बहुत जरूरी है। धार्मिक संस्कार और सभ्यता, विनय, नम्रता वो तभी होते हैं जिनके माँ बाप धार्मिक होते हैं। अभिभावकों का धार्मिक होना बहुत जरूरी होता है। जिनके अभिभावक धार्मिक होते हैं उनकी संतान भी इस प्रकार की हुआ करती। इसलिए माता पिता को बच्चों के लिए थोड़ा सा उनके लिए कुछ अभाव भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आचार्य श्री हम लोगों से हमेशा कहते हैं, लालनाथ बहुगुण दोषो ताड़नाथ बहुगुण गुणा। जितना बच्चे को लाड़ प्यार दोगे उतना बच्चा आपके सिर पर बैठता चला जाएगा, और जितना बच्चे को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे, उसे बंधन में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, उतना बच्चा आपकी समक्ष आपकी हर बात मानने को तैयार रहेगा। क्योंकि यह संयम धर्म है, नियंत्रण
यानी कि संयम। अश्व पर अगर लगाम ना हो तो वह बेलगाम हो जाएगा। हाथी के लिए अगर अंकुश ना हो, अगर अंकुश है तो हाथी राह पर, और अंकुश नहीं है तो उच्छृंखल और उद्दंड हो जाएगा, त्राही त्राही मचा देगा। नकेल है तो ऊंट संयमित मर्यादित होकर चलेगा, अन्यथा वह उच्छृंखल हो जाएगा। साइकिल, स्कूटर, कोई से भी वाहन, उनमें अगर ब्रेक है तो सुरक्षा, अन्यथा एक्सीडेंट। और कार में भी अगर ब्रेक है तो सुरक्षा, अन्यथा बेकार। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी नियंत्रण बहुत जरूरी। समय अपना पूरा हो चुका है। बालिकाओं को मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ। आज आचार्य श्री हम लोगों को बहुत बहुत सिखाती है। एक बार एक बहन व्रत लेने के लिए आई, उसको ब्राह्मी सुंदरी बनना था, व्रत तो था, उसका पल्ला थोड़ा पीछे था, बाल उसके दिख रहे थे। तो वो हम लोगों से आगे आके आचार्य श्री के पास, भाग्योदय में आचार्य श्री थे, श्रीफल चढ़ा के कहने लगे, आचार्य श्री हम भी ब्राह्मी सुंदरी की लाइन में। आचार्य श्री उससे कुछ नहीं बोले, हम लोगों से कहने लगे, देखो तुम लोग ये सिखाती हुए, देखो सिर कितना ढकना चाहिए, 4 आना ढकना चाहिए कि 8 आना ढकना चाहिए कि 12 आना चाहिए, कितना ढकना चाहिए, ये नहीं सिखाती तुम लोग इन लोगों को। आज ये मर्यादा रह ही नहीं गई। बहू बहू जैसी नहीं लगती है कि ये बहुएं हैं, सिर पर पल्ला ही नहीं रहता। हम लोग जब हरियाणा में थे, एक बहू का पल्ला बिल्कुल ऐसे ही था, सिर पर था ही नहीं। तो वो कहने लगी, माता जी हम पीहर जाएंगे। तो जिनमती जी कहने लगी, तो अबे कहाँ बैठी हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही भाषा में, क्योंकि हमने बुंदेलखंड में देखा था कि बुंदेलखंड में बहुओं के चेहरे देखना बड़ा मुश्किल हो पाता था, इतना पर्दा उनके पास होता था। अब वो सारी प्रथाएं दूर होती चली जा रही हैं, पर मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा जितनी जितनी हम बना के चलेंगे, उतना उतना हम संस्कारित अपने जीवन में होते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में आदर्श होता चला जाएगा। समय हो गया है, 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करेंगे।